सबसे पहले बात करेंगे, तमाम तर कोशिशों के बावजूद पोलियो वायरस ने पाकिस्तानियों का पीछा न छोड़ा। फैसलाबाद समेत मुल्क के 5 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। मुल्क को पोलियो फ्री बनाने का मिशन खटाई में पड़ गया। तमाम तर कोशिशों के बावजूद पोलियो वायरस ने पाकिस्तानियों का पीछा न छोड़ा। फैसलाबाद समेत मुल्क के 5 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। वजारत सेहत का कहना है कि नमूनों में पाए जाने वाले वायरस का ताल्लुक सरहद पार से है। रवां साल 2 पोलियो केसेस और 71 मस्बत माहौलियाती नमूने रिपोर्ट हुए। पोलियो लाइलाज बीमारी है जो बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर कर सकती है। महकमा सेहत की जानिब से अपील की गई है कि वालिदैन बच्चों को पोलियो वैक्सीन और हिफाजती टीका जात का कोर्स करवाएं। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे और बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आगाह करेंगे। चिन्योट में अंधेर नगरी चौपटराज, पुलिस वर्दी में मलबूस काली भेड़ों की भत्ताखोरी, वर्दी के जोर पर शहरियों से तावान वसूली होने लगी। चिन्योट पुलिस के एहलकार अगवा बराए तावान के मुकदमात में धरने की धमकियां देकर शहरियों से भत्ता लेने लगी। पैसे न देने की सूरत में कई रोज हब्से बेजा में भी रखने का इंकशाफ। एसपी इन्वेस्टिगेशन चिन्योट की इंक्वायरी रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। एसपी इन्वेस्टिगेशन चिन्योट की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक सब इंस्पेक्टर ऑर्गेनाइज क्राइम अब्दुल रशीद, कांस्टेबल जफर अब्बास ने शहरी फहद इकबाल को घर से उठाया। भाई असद इकबाल से रिहाई के बदले 50 लाख रुपए रिश्वत मांगी। कांस्टेबल हाशिम ने 7 लाख रुपए वसूल किए, मगर फहद को जुडिशल करा दिया गया। इसी तरह सब इंस्पेक्टर अब्दुल रशीद ने शहरी एहसन को भी तहसील चौक इजी पैसा शॉप से उठाया। एहसन को मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी। 19 दिन हब्से बेजा में रखा। शहरी एहसन के भाई जुनेद से 8,70,000 रुपए रिश्वत वसूल करके रिहा किया गया। अब्दुल रशीद अफसरान के नाम पर रिश्वत देता रहा, अफसरान बाला को बदनाम करता रहा। इंक्वायरी रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि सब इंस्पेक्टर अब्दुल रशीद, कांस्टेबल जफर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए और ये भी कहा गया कि सारा मामला डीएसपी ऑर्गेनाइज क्राइम शबरेज हुसैन की सरपरस्ती में होता रहा। शबरेज हुसैन को मुअत्तल करके रेगुलर इंक्वायरी कराई जाए ताकि हकायक सामने आ जाए। जंग में मुस्तहिक अफराद लाइनों में राशन मुर्दे ले गए। कलवाड़ा के रिहायशी को बीवी मिली ना राशन। जंग में राशन की तकसीम में बंदरबांट 3 साल कबल इंतकाल कर जाने वाली खातून ने निगहबान राशन पैकेज वसूल कर लिया। बान काट कर बच्चों का पेट पालने वाला मोहम्मद असलम राशन लेने पहुंचा तो पता चला मरहुमा बीवी राशन ले चुकी। बीवी कैसे राशन ले सकती है, वो तो 3 साल कबल वफात पा चुकी। मोहम्मद असलम की हाल दुहाई अमले के कानों तक न पहुंची तो अपने फरियाद लेकर डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर जा पहुंचा। अजी वो मैं शनाख्ती कार्ड लेके गया राशन लेने, बरने के नीचे ये जो है काले पहलवान गडेरे के पास, उसको वो जब राशन की वारी आई ना, वो कहने लगा कि आपका राशन बाबा आया हुआ था, आपकी बीवी ले गई। जंग इंतजामिया राशन की तकसीम को शफाफ बनाने में नाकाम। गरीब असलम को डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से भी इंसाफ न मिला। अमला ने बताया कि नसरीन नामी खातून आपका राशन वसूल कर चुकी। मुतअद्दिद तगदो और भागम भाग के बाद भी गरीब असलम को खाली हाथ वापस लौटा दिया गया। डीओ इन्फॉर्मेशन ने भी मामले को कवायद में गलती ठहरा दिया। डीटी साहब ने मेरी बात बड़े तसल्ली से तहम्मुल से सुनी, समझ रहे, कहने लगे बाबा करेंगे। अगले दिन बंदा आया मेरे पास, कहने लगा हम डीसी ऑफिस से ही हैं। उसने कहा कि आपका राशन नसरीन लेगी फैसलाबाद से। जंग में निगहबान राशन के लिए पुलिस वाले भी मुस्तहिक निकले। पुलिस एहलकार का बेटा और बीवी राशन लेने पहुंचे तो अमले ने बताया कि जवार नामी शख्स पहले ही राशन ले चुका है। मुस्तहिक अफराद ने हुकूमत से नोटिस लेकर रमजान पैकेज की तकसीम को शफाफ बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41, जंग। हुकूमत पंजाब का पहले अशरे तक राशन पहुंचाने का हदफ फैसलाबाद में पूरा ना हो सका। इंतजामिया की गफलत के बाद जिले में 1,45,590 मुस्तहिक घरानों को राशन ना पहुंचा। हुकूमत पंजाब का पहले अशरे तक रोशन पहुंचाने का हदफ फैसलाबाद में पूरा ना हो सका। 10वें रमजान तक 3,54,000 से ज्यादा मुस्तहिक खानदानों को रोशन पहुंचाया जाना था। इंतजामिया की गफलत के बाद जिले में 1,45,590 मुस्तहिक घरानों को रोशन नहीं पहुंचाया जा सका। तहसील जुमरा में 3,000, तहसील सदर में 11,000, 7 घरानों की वेरिफिकेशन ही ना हो सकी। 2,08,410 घरों तक रोशन पहुंचाया जा सका। डाटा वेरिफिकेशन ना होने से राशन की तकसीम सुस्त रवि का शिकार। चिन्योट में 1,000, बुआना में 300 और लालिया में 600 अफराद में रोशन तकसीम हो सका। मजमूई हदफ 1,06,514 मुस्तहिक अफराद का है। इंतजामिया अभी तक 82,000 राशन के थैले तकसीम कर सकी। टारगेट मुकम्मल करने के लिए अमले को 25,000 अफराद की तलाश। निगहबान राशन तकसीम करने की डेडलाइन दे दी। डाटा वेरिफिकेशन ना होने से सरकारी मुलाजमीन को शदीद मुश्किलात का सामना। टोबा टैक्सिंग में राशन बैग की पैकिंग का अमल मुकम्मल। 90% से ज्यादा राशन बैग तकसीम। जिले में 1,32,000 से ज्यादा थैले तकसीम किए जाएंगे। राशन की पैकिंग के लिए 21 मार्च की डेडलाइन दी गई थी। फूड अथॉरिटी ने सैंपलिंग के बाद सामान को मियारी करार दे दिया। रमजान के दूसरे हफ्ते महंगाई एक्सप्रेस को ब्रेक लग गई। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 1.13% की कमी रिकॉर्ड हुई।
रमजान के दूसरे हफ्ते महंगाई एक्सप्रेस को ब्रेक लग गई। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 1.13% की बड़ी कमी रिकॉर्ड। मुल्क में महंगाई की मजमूई सालाना शरह कम होकर 29.06% पर आ गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतल्लिका हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ता में 9 अशिया महंगी और 17 सस्ती हुई, जबकि हालिया हफ्ते में 25 अशियाए जरूरिया की कीमतें मुस्तकिम रहीं। एक हफ्ते में टमाटर 36.73% सस्ते, प्याज 19.58 और आलू की कीमत में 4.2% कमी हुई। लहसुन 2.87 और दाल माश 1.25% सस्ती हुई। आटा 1.02 और चीनी 0.95%। डीजल की कीमत में 0.7% कमी हुई है। बीफ 0.53 और टोटा चावल 0.48%। मटन 0.42% महंगा हुआ। LPG, पाउडर दूध और सरसों का तेल भी महंगा हुआ। ईद सीजन पर ताजिर परेशान, कारोबार में होने लगा नुकसान, गाहक नापैद, मार्केट्स में वीरानियों के डेरे जम गए। आसमानों को छूती महंगाई रमजान और ईद की खुशियां भी खा गई। गाहक नापैद, मार्केट्स में वीरानियों के डेरे, ईद का मौजूदा सीजन बर्बाद होने का खदशा। फैसलाबाद के ताजिर तड़प कर रह गए। बिजली और गैस की कीमतों में मजीद इजाफे की खबरों ने रही सही कसर भी निकाल दी। होश रुपा महंगाई और हवा शिकन कारोबारी मंदी ने पूरे मुल्क का बुरा हाल कर दिया। मेंबर पाइमा फैसल मियादाद कहते हैं, ईद सीजन बेहतर लगने की उम्मीद तो है, लेकिन मुआशी हालात की तलवार लटकी हुई है। अभी भी अब आवाजें जो आ रही हैं कि जी गैस भी बढ़नी है, बिजली भी बढ़नी है, 1 जुलाई से कुछ कह रहे हैं कि बिजली बढ़नी है, गैस बढ़नी है। उस वजह से महंगाई का एक तूफान मुझे नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में महंगाई अगर आई, उसमें आके इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बंद होगी। इंडस्ट्री अगर बंद होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा। पावर लूम्स मालिकान कहते हैं, माल तैयार है, अगर शहर के बाजारों की रौनकें बहाल ना हुई तो नुकसान नाकाबिले बर्दाश्त होगा। कैमरामैन कमर बूटा के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। गुर्दों के मरज में मुब्तला अफराद के लिए अच्छी खबर, महकमा सेहत का अलाइड अस्पताल 2 में डायलिसिस मशीनें बढ़ाने का फैसला। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से डिवीजन में सरकारी सतह पर वाक़ सबसे बड़े डायलिसिस यूनिट में डायलिसिस मशीनों की तादाद में इजाफे का फैसला। अलाइड अस्पताल 2 में मजीद 10 डायलिसिस मशीनों की मंजूरी दे दी। MS अलाइड अस्पताल 2 डॉक्टर जफर इकबाल कहते हैं, हमारे पास 30 डायलिसिस मशीनें मुद्दत पूरी कर चुकी हैं। हुकूमत को मशीनों की तब्दीली के लिए खत लिखा गया है। पास 31 मशीनों की गुंजाइश है। मशीनों ने अपनी जो लाइफ है वो पूरी कर ली हुई है, तो इस सिलसिले में हम मुखय्यर हजरात से अपील करते हैं कि वो आएँ और इस सिलसिले में हमें मशीनें प्रोवाइड करें। हुकूमत ने डायलिसिस मशीनों के लिए मुखय्यर हजरात से राब्ता करने का कहा है। अस्पताल में 10 डायलिसिस की मशीनों में इजाफे से तादाद 40 हो जाएगी। मुखय्यर हजरात से माह रमजान में ही 10 डायलिसिस मशीनें मिल जाएंगी। हुकूमत पंजाब को भी हमने नई मशीनों की एप्लीकेशन मूव की हुई है। इस तरह मुखय्यर हजरात हैं, इब्राहिम फाइबर्स हैं और कुछ दूसरे मुखय्यर हजरात हैं, उनसे राब्ते में हूँ। इंशाअल्लाह इस रमज़ान में 10 से मशीनें हमें डोनेट हो जाएंगी। अस्पताल में गुर्दे के मरीजों का रश और डायलिसिस मशीनों की तादाद कम होने से मुश्किलात दरपेश हैं। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़दार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। टोबा टेक सिंह में 39 करोड़ रुपए की लागत से बाईपास की तामीर का काम शुरू। सूबाई असम्बली अमजद अली जावेद की निशानदही पर कारपेट रूट की मंजूरी दी गई। टोबा टेक सिंह में टूट फूट के शिकार बाईपास रोड की सुनी गई। बाईपास रोड की तामीर शुरू कर दी गई। 39 करोड़ रुपए की लागत से कारपेट रोड बनाया जाएगा। MNA जुनैद अनवार और MPA अमजद अली जावेद की निशानदही पर सड़क की तामीर की मंजूरी दी गई है। गोजला रोड, झंग रोड, अकाल वाला रोड और वरियाम वाला बाईपास रोड की तामीर होगी। सड़क की तामीर से सफर आसान होगा और ट्रैफिक हादसात में भी कमी आएगी। महकमा हाईवे को सड़क की बेहतर तामीर के लिए हदायत जारी कर दी गई हैं। शहरियों का कहना है कि बाईपास के तमाम तर रोड्स टूट फूट का शिकार है और यहाँ पर हैवी ट्रैफिक का दबाव भी ज्यादा है। बिलाशुबा बाईपास रोड की तामीर होने से शहर में ट्रैफिक के मसाइल कम होंगे। लोड शेडिंग और बिजली के भारी बिलों से परेशान सार्फिन के लिए अच्छी खबर, सोलर पैनल्स की कीमतों में बड़ी कमी हो गई। मौसम गर्मा में लोड शेडिंग और भारी बिलों के सताए सार्फिन की सुनी गई। सोलर पैनल की कीमतों में नुमाया कमी हो गई। 7 से 15 किलो वोट के सोलर पैनल 1 लाख से 2 लाख रुपए तक सस्ते हो गए। 7 किलो वोट का सोलर पैनल सिस्टम 1 लाख रुपए कमी के बाद 8,25,000 रुपए का हो गया। 12 किलो वाट का सोलर सिस्टम 2 लाख रुपए सस्ता 14 लाख रुपए पर आ गया है। 15 किलो वाट का सोलर पैनल 2 लाख रुपए कमी के बाद 16 लाख रुपए का हो गया है। सोलर पैनल की कीमतों में कमी, ठंडी हवा का झोंका, भारी बिलों के सताए शहरियों और कारोबारी अफराद ने इसे बड़ा रिलीफ करार दिया है। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। फेस्को अमले की मिली भगत या चोर बेलगाम, फेस्को की तंसीबात गैर महफूज ट्रांसमिशन लाइनें चोरी करने के निशाने पर आ गईं।
फेस्को अमला की मिली भगत या चोर बेलगाम, फेस्को की तनसीबात गैर महफूज, ट्रांसमिशन लाइनें चोरों के निशाने पर आ गईं, चोर लाखों रुपए मालियत के फेस्को एल्यूमिनियम कंडक्टर ले उड़े। 66 kV निशाताबाद ट्रांसमिशन लाइनों से 25 लाख मालियत के कंडक्टर गायब। असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन उमैर मसूद की दरखास्त पर थाना निशाताबाद में कंडक्टर चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फेस्को हुकाम के मुताबिक फेस्को तनसीबात की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। मुल्क की बड़ी बिजली तकसीमकार कंपनी फेस्को में ऑपरेशन स्टाफ का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। लाइनमैनों की खाली असामियों की तादाद 5000 से तजावुज कर गई। गर्मियों की आमद में 53 लाख सार्फिन के मसाइल बर वक्त कैसे दूर होंगे, सवालात उठने लगे। फेस्को ने सूरत हाल से मुतालिक पावर डिवीजन को आगाह कर दिया। फेस्को हुकाम का कहना है कि पावर डिवीजन की मंजूरी के बाद नया स्टाफ भर्ती किया जाएगा। FWMC मुलाजमीन की तनख्वाहों का दरीना मसला हल ना हो सका। 2000 से जायद मुलाजमीन को फरवरी की सैलरी न मिली। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुलाजमीन के मसाइल हल न होने पर सुथरा पंजाब मुहिम पर मनफी असरात मुरतब होने लगे। 2000 से जायद मुलाजमीन को फरवरी की तनख्वाहें मौसूल न हुई। यूनियन रहनुमा इब्रार सहोत्रा का कहना था कि कंपनी के मामलात शफाफ अंदाज में नहीं चलाए जा रहे। एक अफसर के पास मुतादिद चार्ज हैं जिससे काम ठीक तरीके से नहीं हो रहा। FWMC के जो मुलाजमीन है डेली वेजेस उनको तनख्वाहें नहीं जारी हुई और गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किया है कि 26 मार्च तक मसीही मुलाजमीन को जो है ना मार्च की एडवांस सैलरी दे दी जाए। और देखें कंपनी जो मैनेजमेंट है उनको इजाफी चार्ज दिए हुए हैं, एक एक बंदे को 2-2, 3-3 चार्ज दिए हुए हैं। कंपनी मुलाजमीन कहते हैं कि मार्च के महीने का इख्तिताम होने को है मगर अभी तक तनख्वाहों का इजरा नहीं हो सका। तनख्वाह बर वक्त न मिलने से सफाई के कामों पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। मरियम नवाज साहबा जो है वज़ीर आला पंजाब हैं, मेरी उनसे अपील है कि वो पंजाब हुकूमत की जो कंपनियां हैं बनाई गई हैं इनको ख़त्म किया जाए और दोबारा से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को हमारा अदारा दिया जाए ताकि हमारे जो मसाइल हैं सैलरी के वो हल हो सकें। कंपनी मुलाजमीन ने जल्द तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा किया है ताकि सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाई जा सके। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। PHA फैसलाबाद की नाअहली शहरियों की तफरीह के लिए नए वाला शहबाज शरीफ पार्क खस्ता हाले का शिकार हो गया। PHA फैसलाबाद की गफलत के बायस शहर के पार्क तबाहाल। इलाका मकीनों की तफरीह के लिए बनने वाला शहबाज शरीफ पार्क ज़बूहाली का शिकार हो गया। नशे के आदी अफराद बच्चों के लिए नस्ब झूले तक उखाड़ ले गए। जगह जगह कचरे के ढेर, ताफुन और बू से तंग इलाका मकीनों ने पार्क आना छोड़ दिया। बोले वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा ने कहा है पार्कों की हालत को बेहतर किया जाए, लेकिन फैसलाबाद में ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। इस पार्क में हम ये चाहते हैं कि बच्चों के झूले दोबारा फिर लगाए जाए, बच्चों को सैर तफरीह में मौका मिले, बच्चे आगे जाए सैर करें वगैरह। ये जो क्रिकेट खेल रहे हैं इनको भी इधर ही साइड दे दी जाए, एक साइड पे अपनी क्रिकेट खेले। मकीनों का कहना था कि शहबाज शरीफ पार्क में फुटपाथ भी टूट फूट का शिकार हैं। जगह जगह पत्थर और ईंटें मौजूद हैं। सैर करने वाले ट्रैक भी खस्ता हाल हैं कि जहाँ पे झूले हों, नयाने हों, रौनक हों, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। सिर्फ ये देखो कैसे गंदगी पड़ी हुई है, ये सफाई होनी चाहिए। मकीनों ने आला हुकाम से पार्क की हालत में बेहतरी के लिए इक़दामात करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ फसीन नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐसा इक़दाम, जंग में मजदूरों के लिए लेबर कॉलोनीज बनाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अवाम दोस्त पॉलिसियां जारी। जंग में अरसा दराज से लटकता लेबर कॉलोनी का मंसूबा पाए तकमील तक पहुंचाने का फैसला। लेबर कॉलोनियों की तश्कील के बाद मजदूरों को घर मिलने की उम्मीद लग गई। सदर लेबर कौमी मूवमेंट चौधरी तनवीर का कहना था कि चनियोट रोड पर कई साल कबल लेबर कॉलोनी के लिए जगह फराहम की गई थी, ताहम इंतजामिया की जानिब से ताखीर होने के बायस लेबर कॉलोनी का आगाज नहीं किया जा सका। हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्हें ख्याल आया, लेकिन इन्हें अमली तौर पर करके दिखाएं कि मजदूरों का यहाँ बहुत बुरा हाल है। हर ज़िले में कॉलोनियाँ हैं। बदबख्ती झंग की ये है कि ये तकरीबन बहुत पुराना ज़िला है, लेकिन आज तक यहाँ कोई लेबर कॉलोनी नहीं है और लेबर के लिए कोई काम भी नहीं किया जा रहा। वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से लेबर कॉलोनियाँ बनाने के फैसले को मजदूरों ने खुशाइन करार दिया। मजदूरों की जानिब से हुकूमत पंजाब से अमली इक़दामात करने का मुतालबा किया गया। मरियम नवाज से हम बहुत ही गुजारिश हैं उसके, और उसने ये काम करा। ये मजदूर लेबर जो है ना वो खड्डों में बह रहे हैं और हमारे यहाँ थोड़ा सा उसको चाहिए तावन करे। महकमा लेबर के मुताबिक लेबर कॉलोनी के लिए फराहम करदा जगह ताहाल महकमे के स्पुर्द नहीं की गई। हुकूमती हिदायत मिलते ही लेबर कॉलोनी के लिए काम शुरू किया जाएगा। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग।
دار ارقم اسکول ناظم آباد کیمپس فیصل آباد کی فلسطین کے حق میں ریلی، فلسطین میں اسرائیلی دہشت گردی کی مذمت کی گئی۔ دار ارقم اسکول ناظم آباد سٹی کیمپس کی جانب سے فلسطین کے حق میں تقریب اور ریلی۔ طلبہ نے فلسطین پر ہونے والے مظالم کی عکاسی کرتے پوسٹرز اٹھا رکھے تھے۔ طلبہ اور اساتذہ نے فلسطین میں اسرائیلی دہشت گردی کی بھرپور مذمت کی۔ ہمیشہ سے ایک ہے اور ایک رہیں گے۔ ہمیں اسرائیل کے ناپاک ارادوں کا منہ توڑ جواب دینا ہوگا۔ ہمیں فلسطین کے بھائیوں کے لیے آواز اٹھانی ہوگی۔ وہ فلسطین سے بہت محبت ہے۔ سرزمین فلسطین نہایت مبارک اور محترم جگہ ہے۔ یہ سرزمین آسمانی پیغامات اور رسالتوں کا منبع اور سرچشمہ رہی ہے، ورنہ یہاں روح انسان کی پورا شام اپنے آپ کو بار بار دہراتی رہتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بیت المقدس کعبہ معظمہ کے 40 سال بعد معارضے وجود میں آیا۔ دار ارقم اسکول ناظم آباد سٹی کیمپس کے ڈائریکٹر شہزاد سردار کی فلسطین کے حق میں نکالی جانے والی ریلی میں شرکت۔ شہزاد سردار نے فلسطین میں ہونے والی دہشت گردی کی بھرپور مذمت کی۔ ہمارے پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ ہم صرف یہی کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، جو زخمی ہیں یا جو وفات پا چکے ہیں ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، امن کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور عالمی برادری سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ ہر صورت میں امن پیدا کریں۔ تقریب میں عالمی برادری سے فلسطین میں قیام امن کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ فلسطین کی آزادی اور قیام امن کے لیے اجتماعی دعا بھی کی گئی۔ کیمرامین عقیل نقاش کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ فیصل آباد پولیس میں بھرتی کے لیے تحریری ٹیسٹ کا مرحلہ مکمل۔ اقبال اسٹیڈیم میں ہونے والے ٹیسٹ میں 4500 سے زائد مرد اور خواتین امیدوار شریک ہوئے۔ فیصل آباد پولیس میں بھرتی کے لیے تحریری ٹیسٹ کا مرحلہ مکمل۔ اقبال اسٹیڈیم میں ہونے والے ٹیسٹ میں 4500 سے زائد مرد خواتین امیدوار شریک ہوئے۔ ٹریفک کانسٹیبل کے لیے 3459 مرد اور 779 خواتین کانسٹیبل اقلیتی 97 امیدوار، جبکہ سابق آرمی کوٹے سے 9 امیدواروں نے تحریری امتحان دیا۔ ڈرائیور کانسٹیبل کے لیے دوڑ ٹیسٹ میں پاس ہونے والے 79 امیدوار تحریری امتحان میں شریک ہوئے۔ ٹریفک اسسٹنٹ کے لیے 106 مرد اور 51 خواتین امیدوار تحریری ٹیسٹ میں شامل ہوئے۔ کامیاب امیدواروں کا رزلٹ 2 روز میں جاری کیا جائے گا۔ پاس امیدوار انٹرویو کے لیے اہل قرار پائیں گے۔ جنگ میں بھی کانسٹیبل، لیڈی کانسٹیبل، ٹریفک اسسٹنٹ اور ڈرائیور کے لیے تحریری ٹیسٹ ہوا۔ تمام امیدواروں کا تحریری امتحان سخت سیکیورٹی اور نگرانی میں لیا گیا۔ ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ لاہور بطور چیئرمین ریکروٹمنٹ کمیٹی موجود رہے۔ ڈی پی او راشد ہدایت اور ایس ایس پی عمران کرامت بخاری نے نگرانی کی۔ تحریری امتحان میں 2000 سے زائد امیدواروں نے حصہ لیا۔ توبہ ٹیکسنگ میں ایکسپورٹ اسٹیڈیم میں امیدواروں کا تحریری امتحان لیا گیا۔ ڈی آئی جی محبوب رشید نے تحریری امتحان کی نگرانی کی۔ ڈی پی او عبادت نثار اور ایس پی منیر سیفی بھی موجود تھے۔ ضلع سے 1246 امیدواروں نے امتحان میں حصہ لیا۔ 179 خواتین امیدوار بھی امتحان دینے والوں میں شامل۔ بھرتی بورڈ کے چیئرمین محبوب رشید کا کہنا تھا کہ بھرتی کے تمام تر مراحل کو شفاف بنایا گیا ہے۔ محنت کرنے والے امیدوار ہی کامیاب ہوں گے۔ پنجاب حکومت نے سرکاری کالجز میں داخلہ بڑھانے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو فالو کر لیا ہے۔ پنجاب حکومت سرکاری کالجز میں داخلہ بڑھانے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کے نقش قدم پر ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے پہلی بار سرکاری کالجز میں جماعت ناہم کی بنیاد پر داخلوں کی اجازت دے دی۔ اب میٹرک امتحانات سے فارغ طلبہ رزلٹ کا انتظار کیے بغیر کالج میں داخلہ لے سکیں گے۔ طلبہ جماعت ناہم کے رزلٹ کی بنیاد پر کسی بھی سرکاری کالج میں فرسٹ ایئر میں داخلے کے لیے اپلائی کر سکیں گے۔ سرکاری کالجز کے بی ایس پروگرام میں بھی 11ویں جماعت کے رزلٹ پر ہی داخلے دینے کی بھی منظوری دے دی گئی۔ ہر سال نجی کالجز میں رزلٹ سے پہلے ہی پری فرسٹ ایئر کلاسز لگائی جاتی ہیں۔ اچھے طلبہ رزلٹ سے پہلے ہی نجی کالجز میں داخلے لینے سے سرکاری کالجز کا داخلہ متاثر ہو رہا تھا۔